हैदरी जनाब सैयद आदे दुश्मना ते लानत। पढ़ो सलवात मिलते बुलंद आवाज नाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह नासरी या अल्लाह नासरी कुल्लु मख़लूक़िन सख़्ख़र ली। अल्लाहुम्मा जल क़ल्बी नूरन व बसरन व फ़हमन व इल्मन व नाफ़अन इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलवात। दुआ है कि परवरदिगार आलम बानिया ने मजालिस दिन एक हाजात पूरे फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई बंदा खाली दामन वापस न जाए। जितने हाथ बुलंद है मेरा मालिक तुझे वास्ता हुसैन बादशाह के हाथों का मुस्तकबिल में इस मज़लूम कौम को दहशत गर्दी के अजाब से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन बादशाह आज़ादारों की मुआवज़त फरमाए। कम अज़ कम कोशिश करें जड़ा बंदा अमीन आख सकदो और इस दुआ ते अमीन ना के कोशिश करें अमीन आखी। मेरा मालिक इस नाजुक दौर में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत हो। ये हो भी नहीं सकता कि बंदा फर्श रात बैठा और इस दुआ ते अमीन ना के। इस दौर की दुआ आखिरी दुआ अमीन कहना और अमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। मेरा मालिक हम वारिस के होते हुए भी बेवारिस हैं, तुझे वास्ता इस जिक्र पाक का हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पढ़ो सलवात मिलते बुलंद आवाज़ नाल। छेवताईदार विलायत अपिया फरमांदा जड़ा बंदा सारी ज़ात ते खुले दिल नाल सलवात पढ़े पूरी जिंदगी उस बंदे दे रिज़्क़ च कमी नहीं आंदी। सलवात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो। इजाज़त है नौकरी का आगाज़ किया जा सके। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गम मजलूम दे हर गम तो महफूज रहो। हुसैन दी पाक अम्मा तुहाडे इस पाक बारगाह चल के आया अपनी पाक बारगाह च कबूल फरमावे। मेरे से पहले मेरे से बेहतर पढ़ने वालों की नौकरी, मेरे बाद मेरे से बेहतर पढ़ने वालों की नौकरी, उनकी नौकरी और महकीर के चंद अल्फाज बीबी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। इजाज़त लेके नौकरी शुरू की है। बेहतर पढ़ने वाले पहले मेरे से पढ़ गए, बेहतर पढ़ने वालों ने मेरे बाद पढ़ना है। जहाँ बेहतर पढ़ने वाले पहले पढ़ गए हों, जहाँ बेहतर पढ़ने वालों ने बाद में पढ़ना हो, उन बादशाह ज़ाकिरीन की फ़हरिस्त में मैं छोटा सा नाम बिल्कुल उसी तरीके से लिखवाना चाहता हूँ जैसे बाज़ार मिस्र में हज़रत यूसुफ के ख़रीदारों में एक ज़ईफ़ा ने अपना नाम लिखवाया था। जितनी देर मैं मिंबर पे हाजिर खिदमत हूँ, कोई बंदा मेरी उम्र देख के मेरी बात का वज़न ना करे, क्योंकि जिस दरबार में मैं खड़ा हूँ इस दरबार में उम्र की कोई औकात नहीं है। मौला इस तरह सुनाना आपको सबक है, लेनी आपसे दुआ है। तालिब इल्म की हैसियत से मिंबर पे मौजूद हूँ। मैं कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर सबक सुनाने की इब्तिदा करता हूँ। सर उठाना, मेरी बात का वज़न करना। सारे हसीन हुस्न। अंकल जी अगर मेरे ख्याल से मैं इस मजमे को लफ्ज़ हसीन हुस्न समझा लेता, मुझे दूसरे मिसरे पे जाने की ज़रूरत भी न पड़ती, यही माहौल बन जाता। चलो अब दूसरे मिसरे तक चलते हैं। सांसें चल रही हैं, वक्त गुज़र रहा है, एक न एक दिन दुनिया ख़त्म हो जानी है। जब दुनिया ख़त्म हो जानी है फिर होना क्या है? सर उठाना, मेरी बात का वज़न करना। सारे हसीन हुस्न जब पलट के वापस आएंगे फिर 14 इसी ज़मीन को जन्नत बनाएंगे। ओ मैं सदके जा। सारे हसीन हुस्न जब पलट के वापस आएंगे फिर 14 इसी ज़मीन को जन्नत बनाएंगे। भाईजान क़यामत आ जाएगी, हिसाब व किताब होगा, सवाल व जवाब होंगे, कटहरा लगेगा। एक तरफ जन्नत होगी, एक तरफ जहन्नम होगी, एक तरफ दोज़ख होगी, एक तरफ जन्नत होगी, एक तरफ जहन्नम होगी। हिसाब व किताब होगा, सवाल व जवाब होगा। इस भरे मजमे में कोई ऐसा बंदा भी नहीं जो बरोज़ हश्र से वाकिफ़ नहीं। हर बंदे को पता है कि बरोज़ हश्र में क्या होना है। सवाल व जवाब होंगे, हिसाब व किताब होंगे। बंदे जन्नत में जा रहे होंगे, बंदे जहन्नम में जा रहे होंगे। एक मौका है जो मैं मैं समझाना चाहता हूँ। मौला करे मैं बात तो मैं समझा सकूँ। तूने कभी सोचा है मैदान हाशर में हुस्न का क्या मकाम होगा? सर उठाना, मेरी बात का वजन करना। मैं कह रहा हूँ सारे हसीन हुस्न जब पलट के वापस आएंगे फिर 14 इसी ज़मीन को जन्नत बनाएंगे। जिथे जिथे शहजादा अली अकबर दे मुरीद ते गुलाम बैठे हो सर चावी ते मेरी गल का वजन करी। मैं दपिया सारे हसीन हुस्न जब पलट के वापस आएंगे फिर 14 इसी ज़मीन को जन्नत बनाएंगे। आएगा जब मरहला
बंदगी ये हुस्न का, फिर यूसुफ को भी नमाज जनाब अकबर पढ़ाएंगे। ओ मैं सदके जाऊं जेड़े हथ बुलाते पे इंशाअल्लाह किसी कमीने दे मोहताज न होने जेंदे अंदर अली चंगिया मावां दे पुत्तर मिल गया तुचे उचे हैदरिया सारे हसीन हुस्न जब पलट के वापस आएंगे फिर 14 इसी ज़मीन को जन्नत बनाएंगे। जब आएगा मरहला बंदगी ये हुस्न का, फिर यूसुफ को भी नमाज जनाब अकबर पढ़ाएंगे। भाईजान 42 हिजरी 11 शबान इमाम हुसैन बादशाह के घर में अल्लाह अकबर की तरफ से शहजादा अली अकबर आ गए। मौला इमाम हुसैन बादशाह थे मस्जिद नबवी में। मौला को इतला मिली कि आपके घर में अल्लाह अकबर की तरफ से अली अकबर आ गए हैं। भाई मौला मस्जिद नबवी से चले, जनाब फिज़ा घर से चली। एक मंजर है जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, मौला करे मैं तुम्हें बात समझा सकूँ। बहुत कम बंदे वाकिफ़ हैं। शहजादा अली अकबर का एक लक़ब है शम्सो बैतुल हुसैन। क्या लक़ब है शहजादे का? शम्सो बैतुल हुसैन, हुसैन के घर का सूरज। सरकार वफा का एक लक़ब है कमरे बनी हाशम, हाशमियों के घर का चांद। सरकार अली अकबर हो गए सूरज, सरकार वफा हो गए चांद। ये बात ज़हन में रखना और मेरी बात का वज़न करना, सर उठाना, मेरी बात का वज़न करना। भाईजान इमाम हुसैन बादशाह मस्जिद नबवी से चले, जनाब फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा घर से चली। जनाब फिज़ा और इमाम हुसैन बादशाह की मुलाकात हो गई मस्जिद नबवी के मेन गेट पर। इमाम हुसैन बादशाह ने फरमाया, अम्मा फिज़ा मेरे घर में अल्लाह अकबर की तरफ से अली अकबर जो आ गए हैं, अम्मा मेरे घर के हालात कैसे हैं, अम्मा मेरे घर का मंजर कैसा है। भाईजान घर के हालात को यूं थे कि जनाब सरकार वफा ने मौला अली अकबर को उठाया हुआ था। ये बात ज़हन में रखना। इमाम हुसैन बादशाह ने फरमाया, अम्मा अल्लाह अकबर की तरफ से मेरे घर में अली अकबर जो आ गए हैं, अम्मा मेरे घर के हालात कैसे हैं, अम्मा मेरे घर का मंजर कैसा है। भी मुस्कुरा के फरमाती हैं, क्या बताऊं, नूर ने नूर को सीने से लगा रखा है। ओ मैं सदके जाऊं, ओ मैं सदके जाऊं। तो ऊंचे हैदरी आले इमाम हुसैन बादशाह फरमाते हैं, अम्मा अल्लाह अकबर की तरफ से मेरे घर में जो अली अकबर आ गए हैं, अम्मा मेरे घर का मंजर क्या है, हालात क्या है। बिन मुस्कुरा के फरमाती हैं, नूर ने नूर को सीने से लगा रखा है, नूर ने नूर को सीने से लगा रखा है। चौथे मिसरे थे जिथे जिथे शहजादे अली अकबर दे नौकर ते मुरीद बैठे हो, चौथे मिसरे थे मैनू इतनी दात ते दुआ देनी है, मैनू पता लगे शहजादे अली अकबर दे नौकर ते मुरीद मजलिस की ज़ीनत में बैठे। बीवी फरमाती है, नूर ने नूर को सीने से लगा रखा है, आपकी आंखों को आंखों में बसा रखा है, दस्ते अब्बास पे है आपका अकबर मौला, हुस्न के चांद ने सूरज को उठा रखा है। हुस्न के चांद ने सूरज को उठा रखा है। शहजादे की आमद हुई 42 हिजरी 11 शबान। इमाम हुसैन बादशाह आए घर, बेटे के चेहरे पे था नकाब। इमाम हुसैन बादशाह ने बेटे के चेहरे से नकाब हटाया। सराइकी ज़बान दियाँ 4 लाइनें पढ़न लगा, 4 समझो 2 समझो, छोटियाँ कर लो तो 4 हो गई वैसन, वडियाँ कर लो तो 2 वैसन। सराइकी ज़बान दियाँ 4 मिसरे पढ़ते मैं एक बारी रुक वैसा खलो वैसा। मैं वेख इस तो पहले शहजादे अकबर दे मजू ते एडी वड्डी गल कीती है ना, इस तो बाद ही करे सा। सिर चावी मेरी गल का वजन करी। इमाम हुसैन बादशाह ने बेटे के चेहरे से नकाब हटाया, जो ऊपर से खाले के किबरिया की आवाज़ आई, चंद चेहरे तो नकाब हटाया जो है, चंद चेहरे तो नकाब हटाया जो है, अर्श तईं दे चमकन दी डस आ गई है। मैं सोहने ते सोहना बणेंदा रहियां, पारल तड़े अकबर बनावन दी चस आ गई है। ओ मैं सदी चंद चेहरे तो नकाब हटाया जो है, अर्श ताईं दे चमकन दी ढस आ गई है। मैं सोहने ते सोहना बणेंदा रहियां, बारल तड़े अकबर बनावन दी चस आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीजुन वलीजुल्लाह। मिंबर हुसैन ते खलोता, बावुज़ू खलोता, एक नमाज पढ़ते आया, एक नमाज पढ़ता खलोता। मैंने उस नमाज की कसम, मैंने इस नमाज की कसम भाईजान मैं सोचा ही नहीं मैं 4 मिसरे पढ़ सा। जवान बिरावान दात दुआ नहीं दी, मैंने सराइकी ज़बान दे 4 मिसरे दी। फिर सिर चा मैं शहजादे अकबर दे 4 मिसरे पढ़न लगा। हूँ मैं बंदा वेख सा जो बंदा चुप कर गया। भाईजान 11 शबान जब खालिक के किबरिया ने शहजादे अकबर को खालिक कर लिया, मेरे ख्याल में मेरे जहन में एक ख्याल है जो तुमसे शेयर करना हूँ।
सर उठाना, मेरी बात का वजन करना। जब खालिक किबरिया ने शहजादे अकबर को छल कर लिया, फिर हुआ क्या मैदपिया, मुस्तफ़ा दी मुकम्मल शबी बन गया है, मुस्तफ़ा दी मुकम्मल शबी बन गया है, वजह तू वक्त वजी बन गया है। यारा शमान को सोचिया किबरिया, मैं तो अकबर बनाया हा, ए नबी बन गया है। ए मुस्तफ़ा दी मुकम्मल शबी बन गया है, ए वजाहत वत वजी बन गया है। यारा शमान को सोचिया कि भैया मैं तो अकबर बनाया हा, ए नबी बन गया है। टिपिकल सरैकी मजमे च खलोता, टिपिकल सरैकी औखी तो औखी गल कर रही हाँ, मैं तो अकबर बनाया हा, ए नबी बन गया है। सिर चावी मेरी गल का वजन करनी, नौकर समझना, बेटा समझना, इमाम हुसैन बादशाह का छोटा सा जाकिर समझना, जाकिरी दुनिया का नलैन बरदार समझना, या इमाम हुसैन बादशाह का छोटा सा जवार समझना। जो बात कर रहा हूँ इसे मशवरा समझना, मिन्नत समझना, तरला समझना, रिक्वेस्ट समझना, पैगाम समझना, मशवरा समझना। तुम्हें वास्ता शहजादा अकबर का इस बात को रद्द न करना। कौन है शहजादा अकबर? सिर चावी मेरी गल का वजन करी। मैं तो पिया पढ़ शर्तां हुसन शरीयत दियाँ, पढ़ शर्तां हुसन शरीयत दियाँ, इवें ढेर उबहल न कीती कर, ए गाल कमाल तू अगली है, इवें जल्दी नाल न कीती कर। जिथा सूरज सर ते होवे ता उथा पुछदा है कौन सितारे को, जित तज़किरा होवे हुसैन दे अकबर दा, उथ यूसुफ दी गाल ना कीती कर। वो मैं समझ, बस मैं साहब पढ़ पढ़ शर्तां हुसन शरीयत दियाँ, इवें ढेर उबहल न कीती कर, ए गाल कमाल तू अगली है, इवें जल्दी नाल न कीती कर। जिथा सूरज सर ते होवे ता उथा पुछदा है कौन सितारे को, जित तज़किरा होवे हुसैन दे अकबर दा, उथ यूसुफ दी गाल न कीती कर। गरीब तो गरीब बंदे दी धी मर जावे ना बाबा, बंदा 500 दा मजदूर होवे, बंदा दिहाड़ीदार होवे, मजदूरी करते अपनी गुजरो बसर कर दोवे, दिहाड़ी करते अपना गुजारा कर दोवे। जिन्हें बंदे की पहली 70 ते है निकल गई, उस वक्त तक बंदे की है नहीं निकलती जब तक मखदूम कैनात राजी न होवे। मिंबर ते खलोते जाकिर आलिम खतीब वैस बार बार अर्दा है करो। शायद कुछ बंदे सोचेंदे उस जाकिर अपनी मजलिस लवावन काना दे, नहीं बाबा, गाजी दे अलम ते मेरा हाथ मजहब शीयच अल अब्बास दे अलम तो वड्डी कसम कोई नहीं। गाजी दे अलम च हाथ पाते आदा पियाँ जेड़ी शाम चू आंदी है ना, ओ फकत तेरी हाय सुने आंदी है। हाय करोड़ अली दी धी दी हसरता क्यों आंदी है यार तेरी हाय सुनन। कर भला तू लाए ते शाम ताई, इन्ना कुत्तियां ज़ैनब नू मारिया है, इन अली दी धी नू हाय नहीं करन दिती। अल्लाह मरहबा भाईजान, मैं 70 आखिए गरीब तू गरीब बंदे दी धी मर जावे, बंदा 500 दा मजदूर होवे, यार दिहाड़ीदार होवे, मजदूरी करते अपना गुजरो बसर कर दोवे। उस मजदूर बंदे तो 20 साल बाद पूछे ना बंदा तेरी धी दी कबर किथे, वो मजदूर बंदा, वो दिहाड़ीदार बंदा तेरा हाथ पकड़ते अपनी धी दी कबर ते लाए सी ते रोते अक्सी इथ दफनाइया मैं अपनी धी। कैनात दा सुल्तान ही हसनैन दा नाना ते नबियां दा सुल्तान ही हसनैन दा नाना, रोज़ा रसूल दी जाली च हाथ पाते सोने तू पुछे जरूर, सोना आप तो सोना पिया वसदा है, ए दसा धी दी कबर किथे। आगे ऐलान कर दो।